अब तक हमने जो मीन फ्री पाथ है उसके लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया। फर्स्ट था आपका जीरोथ अप्रोक्सीमेशन जिसमें आपका ओनली वन पार्टिकल मोशन में था। ओके, सेकंड जो कि आपका फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन था, उसके अंदर हमने क्या किया कि जो सारे पार्टिकल्स थे वो आपके एवरेज स्पीड से मूव कर रहे थे। ओके, दोनों के लिए हमने एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिए थे मीन फ्री पाथ के लिए। बट अगर हम ध्यान से चेक करें तो हम देखते हैं कि दोनों ही सिस्टम आपके एक तरीके से ओवर सिंप्लिसिटी को बता रहे हैं। बिकॉज फर्स्ट तो आपका बिल्कुल ही सिंपल सिस्टम है, सेकंड आपने फिर थोड़ा इम्प्रूव किया, बट अभी भी हमें पता है कि सारे पार्टिकल एक जैसी वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकते। सो हमें मीन फ्री पाथ के लिए एक ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए जो कि एक तरीके से पूरी वेलोसिटी रेंज को रिप्रेजेंट करता हो पार्टिकल्स की। इट मीन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टिकल्स एक सेम वेलोसिटी से मूव करें, और हम कंसिडर करेंगे कि जो वेलोसिटी है आपकी वो 0 to infinity रेंज में फॉर एवरी पार्टिकल होनी चाहिए। उसके लिए हम अगर हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहें जो कि हमारा एक तरीके से बेस्ट कंडीशन होगी हमारे लिए मीन फ्री पाथ के लिए, सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जो कि हमारा आइडियल केस था किसी भी गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो हम उसका यूज़ करेंगे मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो चेक करते हैं। मीन फ्री पाथ यूजिंग मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ओके, सो हमने क्या कंसिडर किया था फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन में कि जो पार्टिकल्स हैं सपोज कुछ इस तरीके से कोलाइड करते हैं अगर, फिर हमने क्या किया, इनके वेक्टर्स को एक्सटेंड कर दिया आगे कुछ इस तरीके से। हमने एज्यूम किया थीटा एंगल यहाँ पर हमने वी बार करके, और जो रिजल्टेंट जो रिलेटिव वेलोसिटी थी एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से वो हमने फाइंड आउट की थी वी आर से रिप्रेजेंट किया था रिलेटिव वेलोसिटी की। बट यहाँ हम डिफरेंट वेलोसिटी लेंगे, दोनों पार्टिकल्स की डिफरेंट वेलोसिटी होगी, और जो वेलोसिटी रेंज है वो आपकी 0 to infinity हो सकती है। हम अज्यूम करते हैं कि ये आपका जो वेलोसिटी है ये v1 है, अज्यूम कीजिए ये आपका v2 है। ओके, और v1 एंड v2 इनके लिए जो रेंज है वो 0 to infinity होगी। सबसे जनरल केस है जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान में हमने कंसिडर किया था। अज्यूम करते हैं थीटा एंगल पे हैं दोनों, और जो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आती है वो हम वी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। बट हमें पता है कि वी आर जो आएगा वो v1 v2 वेलोसिटी के लिए है, देन हमें v1 v2 के लिए एवरेज भी लेना पड़ेगा। ओके, जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट की थी मैक्सवेल बोल्ट्जमान के लिए, उसी तरीके से हमें एवरेज करना पड़ेगा v1 के रिस्पेक्ट में, लिमिट रखना पड़ेगा 0 to infinity, देन हमें v2 के लिए इसको एक तरीके एक्सटेंड करना पड़ेगा 0 to infinity रेंज के लिए। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, वी आर को v1 v2 से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे कि जो हमारा वी आर है वो किस तरीके से आना चाहिए। वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कोस ऑफ थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन होता है नॉर्मली। v1 v2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से रिलेशन को एवरेज करना पड़ेगा फॉर द होल रेंज ऑफ v1 एंड v2। इट मीन्स 1 के लिए भी एवरेज करना अभी बाकी है, 2 के लिए भी एवरेज करना बाकी है। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। इट मीन्स 1 2 हमें एवरेज करना पड़ेगा सबसे पहले फर्स्ट के केस में, या फिर सेकंड को v2 को कर सकते हो एवरेज, या फिर
पहले v1 को कर सकते हो, बट दोनों को करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो हमारे पास आ जाती है। बट हमें पता है कि ये जो कोलिजन है ये एक तरीके से आपका एक सॉलिड एंगल क्रिएट कर सकती है अगर हम प्लेन डिफाइन न करें कोलिजन का। सो इस तरीके से ये जो आपका सॉलिड एंगल है वो डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ओके, और हमें एवरेज लेना होगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी 4 पाई से। ओके, और डी ओमेगा है उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। डी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये आपका सॉलिड एंगल होता है और हमें एवरेज करना पड़ेगा डी ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई के रिस्पेक्ट में, बिकॉज हम एक तरीके से पूरा कौन लेके चल रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में कितना भी एंगल हो सकता है सॉलिड एंगल। ओके, थीटा का वैल्यू कितना भी हो सकता है। सो अगर हम ये फाइंड आउट करेंगे देन देखिए किस तरीके से अगर आप लिखोगे VR12। ओके, अगर आप एवरेज एक तरीके से अगर इसको लिखो इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना होगा इसको। अब देखिए 2 पाई है डिवाइडेड बाई 4 पाई, सो 1/2 बाहर आ जाता है। इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को 0 to पाई से, बिकॉज हमें पता है कि ये जो कोलिजन है ये तभी पॉसिबल हो सकती है जब मैक्सिमम पॉसिबल एंगल कितना हो 180 डिग्री, तभी हो सकती है ना। अगर इससे ज़्यादा कर देंगे एंगल देन ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके कोलाइड करेंगे ही नहीं। ओके, इट मीन्स 0 to पाई डिग्री का एंगल बन सकता है। अब इसका एवरेज करना है, इसको एज इट इज लिखते हैं। सो हमारे पास आ जाता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos ऑफ थीटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, साइन ऑफ थीटा डी थीटा। अब हम इस इंटीग्रल के अंदर चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे। कैसे? हम अज्यूम करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा अगर हम पुट करते हैं, देन देखिए dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा। ओके, बट माइनस यहाँ पर है नहीं इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर लगा देता हूँ मैं। माइनस dx इज इक्वल टू साइन थीटा डी थीटा। सो वैल्यू जस्ट सब्स्टिट्यूट करनी है। लिमिट अगर हम चेक करें, लिमिट्स यहां पर देखिए x के लिए है, यहां पर थीटा के लिए, थीटा के लिए वैल्यू थी 0 to पाई। यहां पर वैल्यू पुट कीजिए x इज इक्वल टू कोस ऑफ थीटा पे। ओके, सो अब थीटा की वैल्यू 0 पुट करते हो x की वैल्यू 1 मिलती है। ओके, और पाई रखते हो देन -1 मिलती है। सो वैल्यू हो जाती है 1 to -1। सो इंटीग्रल कुछ इस तरीके से आ जाता है VR12 हमने डिस्कस किया था। क्यों किया? बिकॉज V1 के लिए हमें एवरेज फाइंड आउट करना जरूरी है V2 के रिस्पेक्ट में। क्यों? जैसे कैसे हम करेंगे, जैसे V1 एवरेज है उसको कैसे करेंगे, उसको करेंगे जैसे ये जो VR जो क्वांटिटी है VR1 किया था ना, VR का हमें PV1 के रिस्पेक्ट में हम एवरेज करेंगे। ओके, dV1 इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे जिससे VR है उसका एवरेज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी V1। ओके, तो इसको हम एक बार बाद में कंसिडर करेंगे। ये तो सिर्फ डिस्कस करने के लिए था कि ये है क्या चीज़। 1 2 इस स्क्रिप्ट लगाया है हमने। ओके, सो इस पर एक बार बाद में डिस्कस करेंगे, इसको हम एवरेज लेंगे। बट सबसे पहले सिर्फ ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं कि सॉलिड एंगल एवरेज लेने से कितना आता है। अब देखिए यहाँ से 1/2 है बट माइनस साइन आएगा, इट मीन्स -1/2। और माइनस अगर अंदर लेऊंगा मैं देन मेरे को क्या करना पड़ेगा, लिमिट को क्या करना पड़ेगा, जस्ट उसको पलटना पड़ेगा। सो 1 to 0 है, 1 to -1 है, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, -1 to 1 करना पड़ेगा। यहाँ से देखिए इंटीग्रेट x की जगह वैल्यू पुट कीजिए v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 x इंटू dx। अब हमें इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, इसका पावर कितना हो जाता है 1/2। इसको मैं कुछ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, इसका पावर होता है
1/2। सो किसी भी टर्म का जिसकी पावर है वो 1/2 होती है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे देन हमें पता है कितना आएगा। इसकी पावर में +1 करेंगे डिवाइडेड बाई जो ये पावर है ये डिवाइड में हो जाती है ना, ऐसा ही होता है इंटीग्रल। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं, VR12 इज इक्वल टू 1/2। यहां से देखिए 3/2 होगी, इट मीन्स 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देन अंडर रूट नहीं 3/2 आएगी ना पावर। सो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1V2 x टू द पावर 3/2। ओके, अब ये इंटीग्रल तो हुआ इस टर्म का जिसका पावर 1/2 था, बट अंदर जो टर्म है उसका हम क्या करेंगे, उसका क्या करते हैं कि ये जो अंदर वाली टर्म है इसका डेरिवेटिव करके विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड करते हैं जितना हमें रिजल्ट मिला है उसमें। ओके, इसीलिए टोटल कहा जाता है। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि ये जो अंदर वाला टर्म है इसको आप z अज्यूम करके चलो स्टार्टिंग से, देन फिर आप उस हिसाब से फिर क्या है लिमिट्स वगैरह चेंज करके और सारी चीज़ें करके इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, देन आपको यही इंटीग्रल मिलने वाला है। इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी होती है ये। सो यहाँ से डिवाइड किया, हमें इंटीग्रल देखिए कितना मिला, V1 स्क्वायर, ये तो दोनों कॉन्स्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में इनका 0 हो गया, बट ये क्वांटिटी देखिए -2V1V2 x। ओके, इसका देखिए कितना हो जाएगा, इसका अगर मैं यहां से करता हूं देन माइनस साइन बाहर आ जाता है, इट मीन्स ये यहां आ जाता है। ओके, अब यहां से आप करोगे देन V1 V2 और 2 यहां पर आ जाता है, डेरिवेटिव किया देन ये आ जाता है। सो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। सो अब आप यहां से क्या कह सकते हो कि 2 से अगर आप 2 कैंसिल कर देते हो, सो हमारे पास क्या बच गया, 1/6 टर्म है ना। और जो लिमिट है हमारी वो हो जाती है कहां से कहां तक, -1 to 1 है। ओके, सो इसको करेंगे -1 to 1। सो यहां से अगर लिमिट अगर हम पुट करें देन देखिए क्या आएगा, 1 पुट करेंगे, इट मीन्स ये टर्म माइनस का रहेगा और माइनस वाला टर्म नेगेटिव में आएगा। ओके, सो इट मीन्स इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे देन हमें क्या मिलने वाला है, सबसे पहले वैल्यू -1 रखते हैं, देन हमें क्या मिलेगा, +1 रखते हैं, देन -1/6 V1 V2। ओके, अब यहां से क्या टर्म हो जाता है, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1V2 x की जगह हमने वैल्यू कितना रखा, 1। ओके, इसका पावर हो जाता है 3/2 और इसको मैं एक बार कट कर देता हूं 3/2। ओके, अब देखिए अब क्या रहा 1। अब लिमिट रखते हैं तो माइनस इंटू लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस यहां से ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है 1/6। सो प्लस 1/6 V1 V2। आगे देखिए V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 टू द पावर 3/2। सो इस तरीके से ये जो हमारा लिमिट पुट करने के बाद इंटीग्रल हमारा इतना आ जाता है। ओके, सो अभी तक हमने यहाँ तक इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया था। ओके, अब हम आगे इसको कैसे एक तरीके से सोल्व करेंगे। ओके, सो अगर आप ध्यान से चेक करो देन इस एक्सप्रेशन को मैं किस तरीके से ले सकता हूँ, अगर मैं 1/6 V1 V2 को अगर कांस्टेंट बाहर ले लेता हूँ, VR कांस्टेंट तो नहीं है, कॉमन ले रहे हैं सिर्फ, इज इक्वल टू 1/6 V1 V2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए वो वाली साइड पहले लिखनी पड़ेगी, इट मीन्स V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 टू द पावर 3/2 माइनस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 टू द पावर
3/2। अब देखिए यहाँ से ये जो टर्म है ये आपका v1 प्लस v2 का स्क्वायर है। और इसी तरीके से अगर यहाँ से चेक करो तो ये टर्म आपका v1 माइनस v2 स्क्वायर का एक तरीके से इंटीग्रल है, स्क्वायर है। बट हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि जो v1 माइनस v2 का स्क्वायर होगा या v2 माइनस v1, कुछ इस तरीके से दोनों में से कौन सा होगा ये हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ से, ओके। क्योंकि हमें पता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, सेकंड टर्म का स्क्वायर होता है माइनस v1 v2 ऐसा होता है। बट हमें v1 पॉजिटिव है या v2 पॉजिटिव है इसका कोई भी हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा। सो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से हम डायरेक्टली अगर मोड के रूप में अगर इसको कुछ इस तरीके से बता दें, ओके, v1 माइनस v2 स्क्वायर का मोड कुछ इस तरीके से अगर इसको डिफाइन कर दें देन हम कुछ डिफरेंट कह सकते हैं। ये आपका स्क्वायर है बट इसका पावर भी 3/2 है। अब 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाता है। इट मीन्स ये आपका v1 प्लस v2 का क्यूब हो जाता है, ओके। नॉर्मल एक तरीके से रिलेशन है कि आपका ये हो जाता है v1 प्लस v2 इसका स्क्वायर और इंटू 3/2 करोगे देन 2 से 2 कैंसिल आउट तो क्यूब रह जाता है। उसी तरीके से उसके अंदर किस तरीके से रह जाता है, ये होता है v1 माइनस v2 तरीके से मोड ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पावर कितना होगा, स्क्वायर, ओके। इसका 3/2 पावर था तो हमने क्या किया 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो क्यूब बच गया, ओके। सो अगर हम सिंपली लिखना चाहें देन हम क्या लिखेंगे कि जो आपका VR है 1/2 वो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 6 v1 v2। यहां से देखिए v1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ से आप v1 प्लस v2 इसका क्यूब लिखिए माइनस आप लिखिए v1 माइनस v2 इसका क्यूब। अब देखिए डिपेंड करता है कि आपका v1 बड़ा है या v2 बड़ा है, ओके। सो हम दो कंडीशंस डिफाइन करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन में सपोज v1 आपका v2 से बड़ा है, सेकंड कंडीशन में v2 आपका v1 से बड़ा है। सो हमें पता है कि जो एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट मिलने वाला है दोनों कंडीशंस के लिए। सो दोनों कंडीशंस में चेक करते हैं कि हमारा जो VR है वो कितना है। फर्स्ट कंडीशन लेके चलते हैं कि v1 है वो इज ग्रेटर देन है v2, ओके। इट मीन्स ये आपका जो मोड है इसको आप रिमूव करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से क्या करोगे, देखिए हमारे पास जो इसका जो एक्सप्रेशन है वो किस तरीके से होता है कि सपोज हमारे पास a प्लस बी का अगर क्यूब आ जाता है, इसका जो एक्सपेंशन है वो होता है कि फर्स्ट क्वांटिटी का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी और a प्लस बी, कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन होता है, ओके। और b की जगह आप माइनस बी वैल्यू पुट करके माइनस के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये भी चेक कर लेते हैं कि a माइनस बी का जो क्यूब है वो इज इक्वल टू कितना होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, ओके। उसी तरीके से अगर आप b माइनस a का अगर क्यूब करते हो देन आपको माइनस साइन बाहर लिखना पड़ेगा। अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब, इसको प्लस 3ab और a माइनस बी। सो ये एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा, ओके। सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी क्यूब। सो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपके हमारे यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, ओके। सो हम जस्ट एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले हमें इस रिलेशन की और इस रिलेशन की ज़रूरत है। सो हमारे पास जो वैल्यू है वो चेक कीजिए कितनी आएगी। इस कंडीशन में VR12 इज इक्वल टू कितना रहता है, 1 डिवाइडेड बाई 6 v1 v2, ओके। यहां से देखिए v1 क्यूब, ओके, इसको मैं
एक्सपेंड कर ही देता हूँ एक बार। v1 क्यूब प्लस v2 क्यूब प्लस 3 v1 v2 v1 प्लस v2 माइनस v1 क्यूब प्लस v2 क्यूब और प्लस आपका आ जाता है यहाँ से 3 v1 v2 v1 माइनस v2। ओके, यहाँ से देखिए कौन सी क्वांटिटी कैंसिल हो रही है। v1 आपकी कैंसिल हो रही है v1 से। v2 देखिए v2 क्यूब v2 क्यूब, इस v2 को कैंसिल कर दो, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ से देखिए ये v2 आपका इस v2 से कैंसिल आउट, ये 3v1 v2 है, यहाँ से आप 3 इंटू इधर 3 प्लस 3 करके 6 कर दो ये क्वांटिटी। सो हमारे पास वैल्यू कितनी रह जाती है, देखिए 2v2 क्यूब प्लस 6v1 स्क्वायर v2। ओके, अब यहाँ से इस क्वांटिटी को अगर आप सिंप्लीफाई करो, 2 कॉमन लीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से कितना रह जाता है 3। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर आप v2 कॉमन ले सकते हो, v2 कॉमन लिया, यहाँ पर कितना रह जाता है स्क्वायर, और यहाँ से v2 आपका कैंसिल। सो 2v2 का आप ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हो। सो हमारे पास वैल्यू कितना बचा, देखिए vr जो है 1 2 वो इज इक्वल टू आ जाता है हमारा v2 स्क्वायर प्लस 3v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब यहां से कितना आएगा 3v2 कैंसिल किया तो v1 बचेगा। सो ये एक्सप्रेशन हमारा आ जाता है। उसी तरीके से हमें क्या करना है, अगर b माइनस ए ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे देन सिर्फ अपोजिट होने वाला है। कैसे कि जितने भी साइन आपके नेगेटिव हमने किए थे वो पॉजिटिव कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका साइन पॉजिटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाता है, ये भी नेगेटिव हो जाता है। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास क्या क्या बचेगा, देखिए। ओके, हम सेकंड के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं जब आपका v2 ग्रेटर देन v1 होगा। एक बार नॉर्मली चेक कर लेते हैं कि कैसा एक्सप्रेशन आएगा। ओके, नॉर्मली हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आएगा। सो यहाँ से अगर आप चेक करोगे देन पहले हमने अगर v1 क्यूब का कैंसिल किया था, अब की बार v2 क्यूब कैंसिल होने वाला है। यहाँ से अगर v2 कैंसिल किया था तो अब की बार v1 कैंसिल होने वाला है। इट मीन्स कि जहाँ पर आपका v1 है वहाँ आप v2 से रिप्लेस कर दीजिए, जहाँ v2 है आपका v1 कर दीजिए, जस्ट इंटरचेंज करना है। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं सेकंड कंडीशन के लिए कि इफ़ आपका v2 है वो ग्रेटर देन है v1 से, उस कंडीशन के लिए जो आपका vr है जिसके लिए 1 2 हमें एवरेज करना है 1 के रिस्पेक्ट में 2 के रिस्पेक्ट में। ओके, और उसकी जो वैल्यू है वो v1 स्क्वायर प्लस 3v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका देखिए 3v2, कुछ इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमें यहाँ अभी तक 2 एक्सप्रेशन मिलते हैं ये। अब हम कोशिश करेंगे कि इसका हम एवरेज करें। सबसे पहले v1 के रिस्पेक्ट में एवरेज करेंगे 0 टू इन्फिनिटी में, फिर हम एवरेज करेंगे v2 के रिस्पेक्ट में। ओके, सो चलिए उसको देखते हैं एवरेज कैसे करेंगे। अब हमारे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन आया था, अब हम उसे एवरेज करना पड़ेगा किसके टर्म्स में, विद रिस्पेक्ट टू v1 हमें एवरेज करना पड़ेगा 0 टू इन्फिनिटी रेंज में। ओके, फिर हमें v2 से करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम v2 से कर लेते हैं, v1 से बाद में करेंगे। सो अगर हमें एवरेज करना है v2 के रिस्पेक्ट में सबसे पहले करते हैं, देन हम क्या कह सकते हैं कि v2 के रिस्पेक्ट में एवरेज कर रहे हैं, v1 के रिस्पेक्ट में अभी करना बाकी है, देन 1 रह जाता है, 2 आपका कैंसिल हो जाता है। सो यहाँ से जो एवरेज करेंगे 0 टू इन्फिनिटी रेंज में। ओके, सो हमें जो VR12 जो हमारे पास था उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम प्रोबेबिलिटी के विद रिस्पेक्ट टू v2 और dv2 के रिस्पेक्ट में। एवरेज ये आपका टोटल एवरेज आ जाता है VR का विद रिस्पेक्ट टू v2 वेलोसिटी। ओके,
उसी तरीके से अगर आप 1 के रिस्पेक्ट में भी करना चाहते हो देन ये जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को आप वैसे ही करके एवरेज करेंगे, देखेंगे इसको बाद में। सो अब PV2 DV2 किसके इक्वल हो जाता है? PV2 हमें पता है किसके इक्वल हो जाता है, DV2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां से 4 पाई ओके V2 स्क्वायर A क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस यहां पर आता है आपका B ओके V स्क्वायर और ये आपका V2 होगा ओके इंटू DV2। अब जैसे ही हम इस टर्म का वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं देन हमें देखिए हमारे पास देखिए PV2 के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आया था, सॉरी PV2 नहीं VR12 के लिए एक्सप्रेशन जो था ना उसकी डिफरेंट वेलोसिटी आती है किसके लिए कि अगर आप V1 अगर आपका बड़ा है V2 से और आपका V2 जो बड़ा है वो है V1 से, ये जो कंडीशन है जिसके अंदर V1 बड़ा होगा V2 में, उस कंडीशन में क्या होगा आपकी जो लिमिट है वो आपकी 0 टू इन्फिनिटी होगी, 0 टू V1 होगी बिकॉज V2 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं देन ओके। और V2 कब बड़ा होगा जब आप V2 का लिमिट V1 टू इन्फिनिटी करते हो ओके। सो हमें इस का जो लिमिट है उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा 0 टू V1 और V1 टू इन्फिनिटी ओके। सो एक बार देखते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आएगा। सो VR1 इज इक्वल टू यहां से 0 टू इन्फिनिटी, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको जो 4 पाई जो है उसको बाहर ले लेते हैं 4 पाई A क्यूब ताकि प्रॉब्लम ना आए। 4 पाई A क्यूब, अब देखिए इसका वैल्यू पुट करते हैं कितना आया V2 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस BV2 स्क्वायर DV2 यहां से इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू देखिए कितना आता है। इस टर्म में आपका V1 जो है वो बड़ा होगा V2 से, ये आप ध्यान रखिए कि इसमें V1 ग्रेटर देन V2 होता है। सो इस टर्म में आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, जो एक्सप्रेशन हमने चेक किया था कि V1 ग्रेटर देन V2 के लिए कितना आता है वो हमारा आता है 3V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3V1, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया था ओके। प्लस ये 0 टू इन्फिनिटी न होके 0 टू V1 आपका लिमिट था। इसी तरीके से अगर आप लिमिट को V1 टू इन्फिनिटी अगर आप चेंज करते हो देन आपके पास सिर्फ जो एक्सप्रेशन है VR12 के लिए वो चेंज होने वाला है। सो यहां से एक्सप्रेशन कितना होगा 3V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3V2 ओके इंटू DV2, ये हमारे पास एक टोटल एक्सप्रेशन आ जाता है जब हम लिमिट को ब्रेक करते हैं 0 टू V1 और V1 टू इन्फिनिटी की टर्म्स में। और ये जो था ये हमारा V2 के रिस्पेक्ट में एवरेज है। अभी तक हमें ये जो टर्म है 1 के रिस्पेक्ट में V1 के रिस्पेक्ट में एवरेज करना बाकी है इस पूरी टर्म का ओके। सो इस पूरी टर्म का जब करेंगे देन VR जो है जिसमें 1 और 2 दोनों के साथ एवरेज होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, उसका सिर्फ वही है 0 टू इन्फिनिटी करो और जो VR है 1 के लिए ओके और PV1 है और DV1, यही तो करना होगा। अब ये करना है ठीक है। अब इसके लिए PV1 DV1 क्या हो जाता है, सेम वही चीज़ है कि आप सब्सक्रिप्ट है वो आप 2 की जगह 1 कर दीजिए, बस यही तो करना होता है ओके। ये PV1 D1 इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है। अब बात आई इसके, ये हमारे पास है ही। सो जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं 0 टू इन्फिनिटी ओके। अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमें, इसका वैल्यू पुट करते हैं कितना है
पाई और 4 पाई यहाँ पर भी है, 4 पाई ए क्यूब, 4 पाई ए क्यूब, तो 4 पाई ए क्यूब का स्क्वायर लिख देते हैं एक बार। सो इसका मल्टीप्लाई किया, देन यहां से इंटीग्रेट करना है 0 टू इन्फिनिटी, ओके। और ये टर्म लिखते हैं हम, कितना है, v1 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस bv1 स्क्वायर dv1, ओके। ये तो चलो हो गया। अब इसका वैल्यू आना चाहिए vr1, ये जो है इसका डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए पूरा का पूरा, ओके। सो यहाँ से आपका आ जाता है इंटीग्रल 0 टू v1 v2 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस bv2 स्क्वायर dv2, ओके। और यहाँ पर आ जाता है आपका 3v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3v1, ओके। और ये आपका किसके रिस्पेक्ट में है, dv2, ओके। प्लस टर्म आ जाता है आपका v1 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर आ जाता है v2 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस bv2 स्क्वायर 3v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3v2, ओके। सो अब हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इसका अंदर की तरफ, ओके। सो हमें जो इंटीग्रल है वो मिलेगा, कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल, उसका एक्सप्रेशन चेक करते हैं, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। सो उसका एक्सप्रेशन देखिए, वी आर इज इक्वल टू, यहां से चेक करोगे देन ये तो आपको करना है 4 पाई ए क्यूब, इसका तो हो ही जाता है स्क्वायर, ओके। देन इसके बाद कैपिटल ब्रैकेट ये लीजिए, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद आपका आ जाता है 0 टू इन्फिनिटी v1 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस bv1 स्क्वायर dv1। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए उस टर्म का 0 टू इन्फिनिटी, सॉरी 0 टू v1 है, ये थोड़ा लिमिट्स का थोड़ा ध्यान रखना है, v1 है, ओके। और यहाँ से आप करोगे v2 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस bv2 स्क्वायर dv2, ओके। और ये आपके पास टर्म आ जाता है 3v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3v1 dv2। सो ये v1 के रिस्पेक्ट में, v2 के रिस्पेक्ट में, प्लस हमारे पास क्या टर्म आने वाला है, प्लस ये इंटीग्रल है 0 टू इन्फिनिटी v1 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस bv1 स्क्वायर dv1, ओके। देन इंटीग्रल आ जाता है v1 टू इन्फिनिटी, ओके। उसके केस में v2 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस bv2 स्क्वायर, ओके। इनटू में आपका आ जाता है 3v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3v2 और dv2। सो ये हमारा जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और लगा देते हैं, ये हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन आ जाता है वी आर के लिए, ओके। अब हमें दो कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल मिल रहे हैं, ये है फर्स्ट इंटीग्रल इतना, ये सेकंड है, ये आपका सेकंड इंटीग्रल है, ओके। कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रल मिल रहे हैं आपको। सो इन दोनों को ऑब्जर्व करिए एक बार, क्या है ये, क्या ये दोनों एक ही तो नहीं है, ओके। ये हम चेक करने वाले, v1 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस bv1 स्क्वायर dv1। सेकंड को एज इट इज रहने दीजिए एक बार, फर्स्ट में हम थोड़ा करने वाले हैं, थोड़ा चेंज। कैसे, ये तो चलो 0 टू इन्फिनिटी है, अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रल का जो ऑर्डर है उसको चेंज करेंगे, ओके। ऑर्डर कैसे चेंज करेंगे कि यहाँ पर क्या है, v2 का इंटीग्रल पहले कर रहे हैं, v1 का बाद में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, v1 का पहले करेंगे, v2 का बाद में करेंगे, ओके। देन आप लिमिट चेक करोगे जब v1 का लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा,
इसका लिमिट हम कर देंगे v1 का v2 टू इन्फिनिटी। ओके, बिकॉज अगर दोनों को चेंज करेंगे लिमिट्स में भी चेंज आएगा। ओके, कि जो v2 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल v2 स्क्वायर dv है, इसको हम यहाँ लिखेंगे, ये वाली टर्म को इधर लिखेंगे। ओके, सो इस तरीके से जो v1 का जो लिमिट है वो आपका v2 टू इन्फिनिटी हो जाता है। और अगर आप चेक करोगे v2 का, v2 आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, v2 आपका सिर्फ जा रहा है 0 टू इन्फिनिटी, बिकॉज ऑर्डर चेंज करोगे, आपको नॉर्मली दिख रहा है, ऑर्डर चेंज करते ही कैसे होगा। अब सेकंड इंटीग्रल को चेक कीजिए। सेकंड में क्या है, v1 आपका 0 टू इन्फिनिटी है और इसके लिए लिमिट है v1 टू इन्फिनिटी। सो दोनों को क्या कह सकते हैं कि इसमें हमारा v1 था, v1 वेरिएबल था, वो इसमें v2 का काम करता है और v2 एक तरीके से v1 का काम करता है। इट मीन्स वेरिएबल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको v1 से डिनोट कर रहे हो, v2 से डिनोट कर रहे हो, बट हमें पता है कि जो टोटल इंटीग्रल है वो सेम ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप जो सेकंड इंटीग्रल है उसके अंदर आप चेक करोगे तो जो v2 का जो लिमिट है वो आपका v1 टू इन्फिनिटी है और v1 कहाँ से जा रहा है, v1 जा रहा है आपका 0 टू इन्फिनिटी। सो दोनों इंटीग्रल तो एक ही हो गए ना, वेरिएबल चेंज हो बट इंटीग्रल दोनों सेम है। इट मीन्स इसका जितना वैल्यू आएगा उतना ही सेकंड का आना चाहिए, दोनों आइडेंटिकल हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करके एक की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो हम क्या करेंगे, अभी एक इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके, और यहाँ पर हो सकता है ये कन्फ्यूजन हो कि ये क्यों हो जाएगा, यहाँ पर v1 है, यहाँ पर v2 है। सो हमें पता है यहाँ पर v1 का जो काम कर रहा है वो यहाँ पर v2 का काम कर रहा है। ओके, सो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं डायरेक्टली v1 को v2 में अगर करेंगे। ओके, यहाँ पर जहाँ जहाँ v2 आपको लिखा हुआ है वहाँ v1 लिखिए, जहाँ v1 लिखा हुआ है वहाँ v2 लिखिए। ओके, सो हमें चेंज ऑफ वेरिएबल यही तो होता है। सो चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे, इट मीन्स दोनों आपके जो इंटीग्रल है वो आइडेंटिकल निकल के आते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ओके, सो अब हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं एक सिंगल इंटीग्रल को, इसका वैल्यू क्या आता है। सो हमारा जो इंटीग्रल के लिए जो एक्सप्रेशन था, जो रिलेटिव वेलोसिटी एवरेज हमने निकाल ली थी, सॉलिड एंगल के रिस्पेक्ट में एवरेज कर दिया था, 1 के रिस्पेक्ट में, 2 के रिस्पेक्ट में, v1 v2 के रिस्पेक्ट में एवरेज कर दिया था। अब हमें इसको सोल्व करना है। हमने देखा कि जो दो इंटीग्रल का टर्म आया था वो उनकी वैल्यू सेम थी, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड जो टर्म था उसको हमने एज इट इज पुट कर दिया। अब हमें इसका वैल्यू चाहिए। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो चेक करते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है। सबसे पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रल v1 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस b v2 स्क्वायर 3v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3v2 इंटू dv2। अब इस टर्म को इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए और जो इंटीग्रल है उसको हम स्प्लिट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं इसको अंदर की तरफ। हमें क्या मिलेगा, 3 2 3 कैंसिल आउट, v2 यहाँ से एक मिलेगा, अंदर मल्टीप्लाई किया तो 0 टू इन्फिनिटी v1 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस b v2 स्क्वायर और v2 क्यूब आ जाता है और dv2 प्लस यहाँ देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3 ओके v2, बट हम डेरिवेटिव कर रहे हैं v2 के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू v2। देन जो v1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देन हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटीग्रल करेंगे v1 टू इन्फिनिटी, यहाँ से एक्सपोनेंशियल माइनस b v2 स्क्वायर है, यहाँ डिवाइडेड बाई v2 है। सो यहाँ से ओनली आपका v2 रह जाता है dv2। सो दो टर्म्स में हमने इसको स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू b v2 स्क्वायर हमें पुट करना पड़ेगा। सो dx का वैल्यू यहाँ से देखिए कितना आ गया,
2bv2 dv2, ओके। और हमें v2 dv2 यहाँ से कितना चाहिए, v2 क्यूब dv2 चाहिए ना, v2 है, v2 स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा, v2 स्क्वायर यहाँ से आ जाता है x डिवाइडेड बाई b, और यहाँ से आप करते हो अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से, सो dx, सो यहाँ से dx इज इक्वल टू, और यहाँ से x डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 2b v2 स्क्वायर v2 क्यूब dv2। यहाँ से हमें ये चाहिए तो हमें यहाँ से मिलता है x dx डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस इंटीग्रल को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ v2 dv2 चाहिए। यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा, v2 dv2 यहाँ से कितना आ जाता है, dx डिवाइडेड बाई 2b, ओके। सो ये इंटीग्रल कैसे चेंज हो जाता है, i इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, v1 टू इन्फिनिटी, ओके। और यहाँ पर अपने पास मिल जाता है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, ओके। और यहाँ से वैल्यू देखिए, इस टर्म का वैल्यू हो जाता है x dx डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, v1 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस b v2, सॉरी यहाँ पर आपको x नहीं माइनस x होगा, माइनस x। और यहाँ से अगर आप चेक करो वैल्यू dx डिवाइडेड बाई 2b, ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाता है, ओके। 2b स्क्वायर यहाँ से कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 2b यहाँ पे बाहर आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स का होता है एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और माइनस साइन बाहर, बिकॉज माइनस आपका रिप्रेजेंट करता है, अब माइनस का डेरिवेटिव करोगे देन -1 डिवाइडेड बाई आएगा, तो माइनस आप बाहर ले सकते हो। बट इसका इंटीग्रल क्या आता है कि इंटीग्रल 0 टू नहीं, a टू b अगर आपका लिमिट है, सपोज एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स, अगर 0 टू इन्फिनिटी होता तो हम क्या कर देते, डायरेक्टली गामा फंक्शन का यूज करते, बट लिमिट को हमें देखना चाहिए, गलती नहीं करनी है, कभी गामा फंक्शन यूज नहीं कर सकते हैं। सो a टू बी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी एक्स का जो वैल्यू है वो कितना होता है, एक इंटीग्रल है, आप सोल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, आइलेट से ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये आपका v का काम करेगा, x आपका u का काम करेगा, u डॉट v से आप इस इंटीग्रल को सोल्व कर सकते हो। कैसे, हम करके देख लेते हैं इसे। वैसे तो इसका आता है 1 प्लस एक्स प्लस 1 और e टू द माइनस एक्स, ये आपका इंटीग्रल आता है इसे, बट हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसके अंदर करके देखते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स v है, देन सबसे पहले क्या करेंगे, u एज इट इज v का इंटीग्रल एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डी एक्स, इसका कितना बताया था हमने, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और माइनस का साइन हमें बाहर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इट मीन्स माइनस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, फर्स्ट टर्म। सेकंड क्या आता है, माइनस इंटीग्रल, अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा u का डेरिवेटिव कितना आता है 1, इंटीग्रल करना पड़ेगा v का इंटीग्रल कितना आता है, हमने देखा था माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, माइनस माइनस यहां से हो जाता है आपका प्लस, और ई टू द पावर माइनस एक्स का वापस से करोगे देन ये हो जाता है आपका माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, यहां से आप करोगे माइनस कॉमन लीजिए, 1 प्लस एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, लिमिट आप a टू b पुट कर दो। सो इस तरीके से आप सोल्व भी करके देख सकते हो कि वैल्यू कितना आएगा। सो यहाँ से जस्ट डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करना है, देखते हैं क्या मिलता है। i इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से कितना मिल गया,
एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, इसका कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 2b² तो बाहर आ जाता है, इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाता है अपना माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं -1 प्लस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स लिमिट v1 टू इन्फिनिटी प्लस, अब इसका देखिए इसका कितना आ जाएगा -v1² डिवाइडेड बाई क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, यहाँ पे आपका 2b, इट मीन 6b, ओके। और यहाँ पर आप लिमिट रख सकते हो v1 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे, ओके। यहाँ पर v1 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी v1 टू इन्फिनिटी। अब एक चीज़ आता है कि माइनस साइन का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ देन मेरे पास क्या आ जाता है, लिमिट हमारा इन्फिनिटी टू क्या हो जाएगा v1। उसी तरीके से इसको मैं अंदर भेज सकता हूँ और यहाँ से आपका इन्फिनिटी टू आपका v1 हो जाता है। अब यहाँ पर हमारी लिमिट है वो v1 है, ओके। बट हमने देखा था v1 तो dv2 के केस में था जब हम v2 को वेरिएबल लेके चल रहे थे। इट मीन्स हमने यहाँ पर लिमिट का चेंज हमने नहीं किया था। सो वो देखते हैं कि क्या लिमिट में चेंज आएगा। यहाँ पर v2 के लिए, यहाँ पर x के लिए v2 हमारा 0 टू इन्फिनिटी है। अब x हमने bv2 एज्यूम किया था, ओके। सॉरी 0 टू इन्फिनिटी नहीं, v1 टू इन्फिनिटी, सॉरी। सो यहाँ पर v1 टू इन्फिनिटी है, ओके। अब v2 वेरिएबल है, ओके, और उसको x में चेंज करेंगे देन इसका लिमिट कितना हो जाएगा bv1², और हायर लिमिट कितना भी हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पर v1 की जगह हमें लिमिट क्या रखनी चाहिए, bv1²। उसी तरीके से यहाँ पर bv1²। सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि लिमिट भी साथ साथ चेंज करते रहें। सो इसलिए जो डायरेक्ट अगर आप इंटीग्रल देखोगे तो कितना आएगा, यहाँ से वैल्यू रखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर आ जाता है 1 प्लस bv² डिवाइडेड बाई 2b², ओके, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स, और माइनस एक्स की जगह आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे bv1² प्लस v1² डिवाइडेड बाई 6b और एक्सपोनेंशियल माइनस bv1², ओके। अब हम इसको सही से लिखते हैं, एक बार एक्सप्रेशन को देखते हैं कितना वैल्यू आता है। सो अब तक हम यहाँ इस एक्सप्रेशन तक पहुँच गए थे। अब इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर चेक कीजिए, अगर मैं 1 डिवाइडेड बाई 2b² के अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ देन यहाँ से मेरे पास क्या मिलता है 1 डिवाइडेड बाई 2b और v1², जो कि मेरा इस एक्सप्रेशन से मैच करता है। सो i इज इक्वल टू कितना आ जाता है, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा देन 1 डिवाइडेड बाई 2b² एक्सपोनेंशियल माइनस bv1², ये तो एक टर्म आ जाता है। नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे देन v1² डिवाइडेड बाई 2b, ये तो है ही, ओके। अब यहाँ पर इतना टर्म है, यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, ओके। सो दोनों में अगर आप इतना टर्म अगर कांस्टेंट बाहर ले लो, यहाँ से आपका 1 रहता है प्लस यहाँ से कितना रहेगा 1 डिवाइडेड बाई 3, ओके, और एक्सपोनेंशियल माइनस bv1², ये आपका कितना हो जाता है 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 3, ओके, 4 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पर 2 है, 2 को आप 4 से करोगे देन ये आपका 2 डिवाइडेड बाई 3 हो जाता है। इट मीन्स अगर मैं एग्जैक्ट लिखूँ 2 डिवाइडेड बाई 3 v1² डिवाइडेड बाई 2b डिवाइडेड बाई b। अब ये जो I1 था ये हमारा एवरेज था रिलेटिव वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू VR, विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए आया था, V2 के लिए हमने कर लिया, V1 के लिए अभी करना बाकी है ना। सो इट मीन्स VR जो है वो किसके इक्वल हो जाता है 0 टू इन्फिनिटी करेंगे, ओके।
v1 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बी v1 स्क्वायर, ओके, इंटू डी v1 इंटू ये जो टर्म आ रहा है हमारा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंशियल भी है, यहाँ पर भी है, इट मीन्स यहाँ पर -2b v1 स्क्वायर कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं एक्सपोनेंशियल तो हमारे पास क्या बचता है, 1 डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 3v1, तो ये तो v1 स्क्वायर आ जाता है, सॉरी v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई b, ओके, ये आ जाता है। अब हम इसको दो पार्ट्स में ऐसे करते हैं, देन हमारे पास एवरेज आएगा, ये एवरेज है, एवरेज चल रहा है अभी तक, इज इक्वल टू 0 टू यहाँ से देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर आ जाता है, 0 टू इन्फिनिटी v1 स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आपका -2b v1 स्क्वायर dv1 प्लस आपका कितना आएगा, देखिए यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 3 v1 ये तो अंदर जाएगा, देन डिवाइडेड बाई यहाँ पर b आता है 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, v1 टू द पावर 4 एक्सपोनेंशियल आपका आ जाता है -2b v1 स्क्वायर इंटू dv1। अब यहाँ पर हम गामा फंक्शन का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है कि वैसे आप इसको सोल्व भी कर सकते हो, जैसे इस टर्म को आप x अज्यूम करके v1 टू द पावर 4 dv1 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आपका गामा फंक्शन की टर्म में चेंज हो जाता है। कैसे कि गामा n है वो इज इक्वल टू कितना होता है, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e माइनस x टू द पावर n-1 dx। यहाँ से आप इस फॉर्म में ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और आप गामा फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। बट हमें अगर सिंपल डायरेक्ट अगर हमें पता है फॉर्मूला, तब हम क्यों एक तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाए प्रॉब्लम को। सो यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, अगर 0 टू इन्फिनिटी है हमारे पास गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी से कि एक्सपोनेंशियल माइनस बी वी स्क्वायर और v टू द पावर n है और dv है, कुछ इस तरीके से है, देन उसका जो इंटीग्रल है वो आपका कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ से हो जाता है 2b टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आप गामा लिखते हो, गामा n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका एक तरीके से इंटीग्रल होता है। गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो यहाँ से हम चेक करें, अगर जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी है एवरेज वो, सो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका ये जो टर्म है जहाँ जो हमने b एज्यूम किया है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर b है, यहाँ पर हमारा 2b आ रहा है, इट मीन्स b की जगह 2b हमें पुट करना पड़ेगा वहाँ। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए v स्क्वायर है तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स गामा 3/2 डिवाइडेड बाई 2b टू द पावर 3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस यहाँ पे देखिए 2 डिवाइडेड बाई 3b पहले से दिया हुआ है, इसका इंटीग्रल कितना हो गया, देखिए यहाँ पर v टू द पावर कितना है 4, वहाँ पर 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 2 गामा, इट मीन्स गामा 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ओके, और 2b यहाँ पर आपका 2 रह गया था, 2b आने वाला है। अब यहाँ पे 2 इंटू 2b टू द पावर कितना आएगा 5/2। अब गामा फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कि गामा फंक्शन के लिए होता है कि गामा n+1 है उसको हम n गामा n के रूप में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी होता है गामा फंक्शन के लिए। सो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो 5/2 है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/2 गामा 3/2। सो हमें पता है 3/2 ये आपका 2 डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल होने वाला है, और यहाँ से देखिए ये 2 कितना हो जाता है 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर और इट मीन्स 4, ओके, और b स्क्वायर है यहाँ पर, ओके, इट मीन्स इसको मैं 2b स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस 2 को कट कर देते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहाँ पर ये 2 यहाँ पर रह जाता है और 2 को 2b यहाँ पर है तो 2b को एक तरीके से कंबाइन रूप में लिख सकते हैं 2b।
सो अगर दोनों को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे देन देखिए हमारे पास कितना आता है। यहाँ से गामा 3/2 डिवाइडेड बाई 2b स्क्वायर है, ये 2b 3/2 के अंदर जाएगा, देन देखिए कितना होगा 2 2 जा 4 + 3 7/2, इट मीन्स 2b⁴ 7/2 प्लस यहाँ पर देखिए 2 डिवाइडेड बाई 3 कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर बचाता है गामा 3/2 डिवाइडेड बाई ये 2b 5/2, तो यहाँ से ऐड होगा देन कितना आएगा 2 1 जा 2 + 5 7/2, इट मीन्स 2b 7/2। ये दोनों क्वांटिटी सेम आ गई ना, इट मीन्स 2 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं 2 गामा 3/2 डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है 2b⁴ 7/2। ओके, अब जो गामा 3/2 है उसका वैल्यू कितना होगा 1/2 गामा 1/2, और इसका वैल्यू कितना होता है √π डिवाइडेड बाई 2। गामा 3/2 का कितना वैल्यू हो जाता है √π डिवाइडेड बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, √π VR इज इक्वल टू कितना आ गया, VR एवरेज इज इक्वल टू √π डिवाइडेड बाई 2b⁴ कितना आ जाता है 7/2। सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा हमने कर दिया था, ये VR एवरेज नहीं होगा यहाँ पर, ये I2 जो था ना इंटीग्रल वो है, ये I2 इंटीग्रल होगा यहाँ पर 2, ये तो हमने I फाइंड आउट किया था ना, फिर I2 हो जाता है ये भी आपका I2 के इक्वल होगा। ओके, और हमें पता है कि VR जो है एवरेज वो किसके इक्वल होगा, वो 2 × 4πa³ इसका स्क्वायर इंटू हमने I2 किया था ना। सो I2 का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से कितना होगा √π डिवाइडेड बाई 2b⁴ 7/2, ये आपका एवरेज R होता है। यहाँ से अगर हम A और B की वैल्यू पुट करते हैं देन देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमें यहाँ पर A और B के बीच में एक रिलेशन पता होता है क्या, कि A² इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई पाई होता है। ओके, अगर आप इसका क्यूब करते हो इट मीन्स इसका पावर 6 इसके 3rd क्यूब के इक्वल होगा। ओके, सो यहां से इस रिलेशन से कि a⁶ BA³ इसके वैल्यू जस्ट डायरेक्टली यहां पर पुट करेंगे, देन यहां से देखिए हमारे पास कितना वैल्यू आ जाता है 2 एज इट इज, एक बार पढ़ा रहने देते हैं। 2 कितना आ जाता है 2 लिख सकते हैं, यहां से π कितना लिख सकते हैं √π यहाँ पर है और यहाँ पर स्क्वायर है, इट मीन्स 2 + 1/2 कितना हो जाता है 5/2। सो यहाँ पर आपका 5/2 आ जाता है, और 8⁶ का वैल्यू कितना हो जाता है, यहाँ से देखिए b/π इसका हो जाता है क्यूब, और डिवाइडेड बाई आपका 2 कितना है 7/2। ओके, और यहाँ पर b⁴ 7/2। सो इसको यहाँ से सॉल्व करोगे 7/2 को क्या लिख सकते हो b 1/2 और क्यूब। ओके, सो यहाँ से ये आपका b 1/2 हो जाता है, ये आपका b³ ये कैंसिल हो जाता है। अब इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ आपका पाई 5/2 है, यहाँ आपका π³ है। ओके, सो इट मीन्स यहाँ पर आपका कितना रह जाता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ π² + 1/2, ये आपका π³ है। ओके, इट मीन्स ये आपका हो जाता है 2.5, ये आपका 3 है, इट मीन्स 0.5 नीचे रह जाएगा, इट मीन्स इसको कट करता हूँ, नीचे मैं √π लिख सकता हूँ। अब 2 को सॉल्व करते हैं। 2 देखिए यहाँ पर आपके पास 7/2 है, इट मीन्स कितना हो जाता है 7/2 है 3.5, इट मीन्स 3 से 3 कैंसिल आउट। ओ सॉरी, यहाँ पर हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था कि यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर करते ना 2
तो यहाँ पर 4 आएगा, 3 लिख दिया हमने थोड़ा गलती से। सो उसको देखिए आप। सो यहाँ से आपका 3.5 है, सो यहाँ से आपका 4 है, सो इट मीन्स 3.5 और 4 कैंसिल होंगे, इसमें 0.5 बचेगा, इट मीन्स √2। सो हमारे पास वैल्यू देखिए ऑल ओवर कितनी आ जाती है, 2 डिवाइडेड बाई यहाँ से देखिए कितना आ जाता है, √π/b, ये आपका वैल्यू आ जाता है। बट यहाँ पर हमें b का वैल्यू अभी पुट करना बाकी है। ओके, तो देखते हैं √π/b, ये इसका वैल्यू कितना होता है। b का जो इसी तरीके से जो b का वैल्यू है वो इज इक्वल टू होता है आपका m डिवाइडेड बाई 2 kBt। यहां से अगर आप v बार स्क्वायर करते हो सो ये आपका रिमूव हो जाता है। यहां से आप देखिए कि अगर v बार स्क्वायर को मैं b की टर्म्स में पुट करना चाहूं देन कैसे करूंगा, 4, ओके, यहां से मुझे डिवाइडेड बाई पाई करना पड़ेगा और kBt, नो सॉरी, अगर मैं दोनों टर्म्स का अगर मल्टीप्लाई करूं देन मेरे पास देखिए कितना मिला, v बार स्क्वायर इंटू b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना 2 से डिवाइड करने के बाद, kBt से kBt, m से m कैंसिल आउट, 4 डिवाइडेड बाई m, इट मीन्स v बार स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू आ जाता है अपना कितना आ जाता है, 2 डिवाइडेड बाई √πm। √πm की वैल्यू यहां से कितना आ जाता है, ओके, सो √πm जो है वो इज इक्वल टू आ जाता है कितना, 2 डिवाइडेड बाई वी एवरेज। अब यहां से रिलेशन हमारे पास आ गया, देन इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, वी आर एवरेज इज इक्वल टू 2 ओके, डिवाइडेड बाई 2 वी एवरेज। यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका v, अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाता है, सो v बार इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई √2 VR, ये आपका रिलेशन आता है। और हमें यही रिलेशन अभी तक फाइंड आउट करना था कि ये हमारे पास रिलेशन कितना आता है। अब जितना भी हमने जो रिलेशन जो भी कुछ भी किया है ये सिर्फ इस रिलेशन के लिए किया है, बिकॉज हमें पता है कि जो आपका लैम्डा है वो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n इंटू सिग्मा, ओके। और ये जो अपना वैल्यू आएगा v बार डिवाइडेड बाई जो VR का जो एवरेज है उसके इक्वल वैल्यू अगर हम पुट करेंगे देन हमारे पास देखिए कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाई √2, ओके, और 1 डिवाइडेड बाई n सिग्मा आपका πd² हो जाता है। सो ये आपका जो एक तरीके से जो मीन फ्री पाथ जो है उसका वैल्यू हमारे पास ये आ जाता है, ओके। सो ये जो वैल्यू आती है ये आपकी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था उसकी हेल्प से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की, ओके। और ये जो वैल्यू है ये सभी वेलोसिटी जो रेंजेस है उसको फॉलो करती है कि पार्टिकल जो हैं जो आपस में कोलिजन करेंगे वो किसी भी तरीके की वेलोसिटी की वैल्यू रख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी रेंज में, ओके, जो कि हमारा रियल केस होता है, ओके। सो उस केस के लिए हमने स्टैंडर्ड केस के लिए ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया। सो अभी तक हमने 3 फॉर्मूला अभी तक फाइंड आउट किए। फर्स्ट था आपका जीरोथ अप्रोक्सीमेशन से हमारे पास सिर्फ इतना वैल्यू आता था 1 डिवाइडेड बाई n सिग्मा। उसके बाद हमने देखा कि ये वैल्यू जो है वो 0.75 डिवाइडेड बाई n सिग्मा आती है। अब हमने देखा 1 डिवाइडेड बाई √2 n सिग्मा वैल्यू आती है। सो इस तरीके से वैल्यू जो है वो आपकी
एक तरीके से अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आती है, बट ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास बेस्ट रिजल्ट आता है जो आना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से हमने ये जो आपका डेरिवेशन है कंप्लीट हो जाता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन से मीन फ्री पाथ फाइंड आउट करने के लिए।